पीयूष जैन के खिलाफ यह कार्रवाई की जाएगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जब छापा पड़ा, जब आईटी विभाग की टीम पहुंची और साथ ही साथ जीएसटी की टीम पहुंची, तो ऐसे में 257 करोड़ की बरामदगी हुई है। कन्नौज में पीयूष के घर में अभी भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि एक फ्लैट से 300 चाबियां भी बरामद हुई है। रात भर इंस्पेक्टर के कमरे में जमीन पर पीयूष जैन लेटा रहा। गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि, और कुछ इस तरीके से इत्र कारोबारी की रात बीती है। ये करोड़पति इत्र कारोबारी पीयूष जैन जो कि फर्श पर लेटा रहा, और इस तरीके से देखिए मशीनें लाई गई, आसपास के बैंक से मशीनें मंगवाई गई ताकि इन नोटों की गिनती हो सके। और अभी भी छापेमारी जारी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी भी कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि 257 करोड़ रुपए बरामद हो जाएंगे। गिनते ही गिनते देखिए दिन बीतते चले गए। सुबह से शाम नहीं, शाम से सुबह नहीं, बल्कि दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। लगातार नोटों की गिनती जारी रही। 257 करोड़ रुपए बरामद हुए, और कुछ इस तरीके से 257 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद अभी भी छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के और भी फ्लैट्स खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि आज कोर्ट में जहां पेशी होगी, पहले मेडिकल हुआ और छापेमारी अभी भी जारी है। तो सेंट्रल जीएसटी ने देर रात गिरफ्तार किया पीयूष जैन को, और आज कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश होने से पहले जहां मेडिकल कराया गया पीयूष जैन का, और सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पहले पूछताछ के लिए पीयूष की रिमांड मांगी जाएगी। तो पहले ही पीयूष के दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया गया, और अभी भी ये छापेमारी जारी है। पीयूष जैन जो कि करोड़पति, जो कि नोटों में सोता था, लेकिन अब थानेदार के कमरे में सोना पड़ा। रात कुछ इस तरीके से गुजारनी पड़ी कि जमीन पर अपनी रात बितानी पड़ी पीयूष जैन को। तो जहां डीजीजीआई की टीम अभी भी छापेमारी कर रही है, ये चौथा दिन चल रहा है छापेमारी करते करते, लेकिन अभी भी नोटों की गड्डियां लगातार बरामद हो रही हैं। बैंक कर्मी की टीम पहुंची हुई है। नोट गिनने की प्रक्रिया जो शुरू रही लगातार चौथे दिन भी, और कई मशीनें लगाई गई। एसबीआई की टीम भी नोट गिनने वाली मशीन को लेकर पीयूष जैन के घर पहुंची, और काउंटिंग जब शुरू हुई, यह सिलसिला 4 दिन तक जारी रहा। तो डीजीजीआई टीम के 5 सदस्य और जीएसटी की टीम पीयूष जैन के घर पहुंची। देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ कन्नौज का ये घर है पीयूष जैन का, और एक तरफ पीयूष जैन है। पीयूष जैन जो कि तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और ये तब की तस्वीर है जब नोटों की गिनने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, और काफी ज्यादा ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। बखूबी आप वाकिफ होंगे इस तस्वीर से, क्योंकि इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से नकदी बरामद हुई, हर किसी को चौंका देने वाला था। आशीष तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये देखा जा रहा है कि नोटों की गिनती का जो प्रक्रिया शुरू हुई, लगातार ये जारी रही, और अब छापेमारी जारी है। क्या कुछ फिलहाल मिल रहा है अभी तक? जी, अभी भी छापेमारी जारी है अंजलि, और अभी जो मशीनें हैं वो बदली गई हैं। निश्चित तौर पे कन्नौज में अभी भी छापेमारी चल रही है, और अब कागजात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी बनाई थी पीयूष जैन ने, अभी जो मुंबई की और कानपुर, कन्नौज और इंडिया के जो अलग अलग स्टेट है वहां प्रॉपर्टी निकल रही थी। अब जो कागजात मिल रहे हैं वो दुबई में बताया जा रहा है कि दुबई में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था पीयूष जैन ने। जी अंजलि, क्या नोटों की गिनती अभी भी बढ़ सकती है आशीष? क्योंकि अभी भी कई ठिकाने ऐसे हैं पीयूष जैन के जहां पर अभी छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल अंजलि, अभी भी जो अधिकृत नहीं किया गया, लेकिन 257 करोड़ 180 करोड़ कानपुर में जो इनका आनंदपुरी का आवास था वहां से मिले, तो उसके बाद कन्नौज में मिले टोटल 257 करोड़
रुपए नगद और 125 किलो सोना मिला है। निश्चित तौर पे अभी भी जो अन्य ठिकाने हैं उन पे भी छापेमारी चल रही है और कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो रकमों की गिनती है वो और भी बढ़ सकती है, जो नगद है और जो प्रॉपर्टी है, जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुआ था, वो कागजात भी अब खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब प्रॉपर्टी भी जो है अवैध ढंग से जो खरीदी गई, अवैध रुपयों से जो खरीदी गई है, इंडिया के बाहर भी जो बताया जा रहा है कि दुबई में भी प्रॉपर्टी बनाई थी पीयूष जैन ने, वो कागजात अब खंगाले जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ बनाई थी वो भी सामने आएगा। निश्चित तौर पर जो रकम है वो भी बढ़ सकती है। बिल्कुल आशीष, और अभी तक प्रॉपर्टी की क्या खास जानकारी मिली है? देखिए ये तो बात हो गई नकदी की जिससे हर कोई चौंका हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी की क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ कहाँ है अभी? कानपुर में प्रॉपर्टी है, कन्नौज में प्रॉपर्टी है और इसके बाहर कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है? मैं बता दूं अंजलि, मुंबई में भी जो है इन्होंने प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। मुंबई में, गुजरात में, कानपुर में और कन्नौज में। कन्नौज में इनका पुश्तैनी मकान था, कानपुर में भी इनका मकान था, गोदाम कारखाने में मिले। मुंबई में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, गुजरात में भी जो दस्तावेज मिल रहे हैं। अब जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो दुबई में भी पीयूष जैन ने इन्वेस्ट किया था, वहां भी प्रॉपर्टी ली हुई थी। निश्चित तौर पर जो चाबियों की गुत्थी है वो भी अभी सुलझी नहीं है। 500 चाबियां मिली थी जिनपे अलग अलग रंग का कलर लगा हुआ था। जो जांच एजेंसियां हैं वो अब ये खंगालने में लगी हैं, ये चाबियां किस अलमारी की या तहखाने की या तिजोरियों की है वो मिलान कराएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है पीयूष जैन को जब रिमांड पे लिया जाएगा, कहीं ना कहीं अन्य कारोबारियों से इनके जो संबंध है और कहीं पॉलिटिकल टच जो है वो भी सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जब रिमांड पे लिया जाएगा तो ये कई गुत्थियां सुलझेंगी। जी बिल्कुल आशीष, क्या कोई बड़ा कांटेक्ट सामने आया है कि किस किस के कांटेक्ट में था पीयूष जैन? मैं अंजलि बता दूं, जो बड़े मसाला कारोबारी हैं, हालांकि शिखर पान मसाला है, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी शिखर पान मसाला जहाँ। उसके बाद कई और मसाला जहाँ कंपोनेंट दिया जाता है इत्र का, वह उनके नाम भी सामने अभी आ। बिल्कुल आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक इतिहास के बारे में, राजनीतिक इतिहास कैसा रहा था अभी तक पीयूष जैन का, क्योंकि इत्र कारोबारी रहे और अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नाम से भी इत्र निकाला था। जी अंजलि, मैं बता दूं, जो सोशल जो था, सामाजिक जो स्तर था पीयूष जैन का, वो इतना वो नहीं था, वो एक्टिव नहीं थे सोशल में। और राजनीतिक संबंध अभी तक जो पंपी जैन से निकाले जा रहे थे उसकी भी अभी पुष्टि नहीं है। कहीं ना कहीं जो पंपी जैन है, जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था, वो पंपी जैन के माध्यम से जो इत्र मुहैया कराया था वो पीयूष जैन का था। लेकिन ये अभी पीयूष जैन की जब रिमांड होगी, रिमांड पे लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनके जो पॉलिटिकल टच है वो भी सामने आ सकते हैं। जी अंजलि बिल्कुल, और देखिए अभी नोटों की गिनती तो चल ही रही थी, सोने चांदी भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ क्या कोई ऐसे तथ्य जुटाए गए हैं जीएसटी और आईटी विभाग की टीम की ओर से जो कि पुख्ता जानकारी यहां पर देते हैं कि कितने लंबे समय से नोट छुपाए जा रहे थे? क्योंकि देखिए नोटबंदी भी हुई और उसके बाद से अब तक करोड़ों रुपए ये बरामद जो हुए हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इतने कम समय में, कोरोना काल के दौरान जहां अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई थी पूरे देश की। जी बिल्कुल अंजलि, 2016 में नोटबंदी हुई थी, यानी कि जो 2000 और 500 के नोट इनके पास, पीयूष जैन के पास बरामद हुए हैं, वो 2016 के बाद इकट्ठा किया। ये बड़ा सवाल बनता है और निश्चित तौर पर ये सवाल बनता है, ये रकम क्या केवल ये आयकर के जो जीएसटी बचाया गया है या कंपाउंड में, या कोई और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कहीं ये भी सवाल उठता है, कहीं ये पैसा 2022 के चुनावों के लिए में ना यूज किया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। इसके भी जांच एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2016 का जो समय है उससे पहले भी। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस बीच पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी जारी है, 300 चाबियां बरामद हुई हैं, सोना चांदी बरामद हो रहा है। अब तक 257 करोड़ कैश जब्त किया जा चुका है। पीयूष जैन के घर पर, ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, 25 किलो सोना बरामद हुआ है, 250 किलो चांदी बरामद हुई है और अब तक 257 करोड़ रुपए कैश जब्त किया जा चुका है, जिसकी गिनती लगातार 4 दिन तक जारी रही। और अब ये बड़ी खबर कि 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुई है। 300 चाबियां भी बरामद की गई हैं।
तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी हो रही है, कन्नौज में छापेमारी हो रही है और साथ ही साथ कानपुर में भी छापेमारी हुई। लगातार ये छापेमारी जारी है और देखिए 300 चाबियां जो बरामद हुई हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 300 चाबियां जो कि अलग अलग रंग में थी। इसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि आज पीयूष जैन की जहां कोर्ट में भी पेशी होनी है, कल ही पीयूष जैन की रात में गिरफ्तारी हुई, रात में फर्श पर पीयूष जैन को अपनी रात गुजारनी पड़ी और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि जब कोर्ट में पेशी होगी, हालांकि जीएसटी कोर्ट भी अपनी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी पीयूष जैन से, लेकिन दूसरी तरफ 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद होना और 300 चाबियां कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है यहां पर। और कन्नौज से हमारे संवाददाता अमित राजपूत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुई है, साथ ही साथ 300 चाबियां भी बरामद हुई हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिकवरी है आयकर टीम विभाग के द्वारा कि लगातार जैसे कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, लगातार 30 से ज्यादा छापेमारी चल रही थी। उसमें जो चाबियां का एक जो गुच्छा मिला है जिसमें 300 चाबियां लोगों बताई जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो यहां पर पैदा हो ही रहा है, लेकिन जो वहां पर टीम मौजूद है जो जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे केस की, क्या कहना है टीम का, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर किस चीज की हो सकती है ये चाबियां? परिजनों से भी पूछताछ हो रही होगी, किस चीज की है ये चाबियां? ये अभी कोई खुल के कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पीयूष जैन के जो यहाँ कन्नौज स्थित आवास था, उसके घर में कई तहखाने बने हुए थे और दीवार में ऐसी कई तिजोरियां बनी हुई थी जिनकी ये चाबियां बताई जा रही हैं। अगर हम बात करें कि भारी संख्या में जो चांदी और सोना बरामद हुआ है और भारी संख्या में नोटों की बंडल भी बरामद हुए हैं, पेटियों में भरे हुए, बोरे में भरे हुए, उनको उनकी गिनती के लिए सुबह से ही बिल्कुल। और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात जो 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना बरामद हुआ है, ये किस रूप में है? क्या जेवर है या फिर किसी और रूप में बरामद हुआ है? इन्हें बिल्कुल ये सिल्लियों के रूप में बरामद हुआ है, सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं, जेवर के रूप में बरामद नहीं हुआ है। भारी संख्या में जो नोटों के बंडल बरामद हुए हैं, उनकी गिनती के लिए सुबह से ही भारतीय स्टेट बैंक की 4 सदस्यीय टीम अपने मशीनों के साथ आई है, जिन्होंने गिनती शुरू भी कर दी। जी आपको बता, ताजा अपडेट है कि गिनती नोटों की शुरू हो गई है पीयूष घर के कन्नौज स्थित आवास पर। जी बिल्कुल, लेकिन ये किस ओर इशारा कर रही है कि आखिर तहखाना भी मिलता है, तहखाने में ये सोने चांदी बरामद हुए थे जो कि सिल्लियों में होते हैं, किसी जेबर में भी नहीं, सिल्लियों में पाए जाते हैं। आखिर ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या कोई और बड़े कारोबार से संबंध था या फिर तस्करी की जाती थी? क्योंकि कई यहां पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं जिस तरीके से जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पीयूष जैन का जो मुख्य काम है वो इत्र के साथ साथ इनका एक कंपाउंड बनाने का काम है, केमिकल बनाने का काम है, जिसको ये बड़ी संख्या में विदेशों में यहाँ से भेजा करते थे। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी था और ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही महंगा कंपाउंड बताया जा रहा है, जिसके और ये ज्यादातर पान मसाला गुटखा बनाने की कंपनियां यूज करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आमतौर पर जहां लोगों के घर में सोने चांदी के जेवरात पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर पीयूष जैन के पैतृक आवास पर जब छापेमारी होती है तो 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना बरामद होता है, वो भी सिल्लियों के रूप में। तो इसके बाद से कई तरीके की अब आशंकाएं जन्म ले रही हैं। साथ ही साथ 300 चाबियां जो कि अलग अलग रंग में थी, ये भी कई तरह की इशारे कर रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, आईटी विभाग की टीम और साथ ही साथ जीएसटी की टीम, आखिर क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।